चलिए वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर कल वुमेन्स मार्च तो गुजर गया, इंटरनेशनल वुमेन डे भी गुजर गया, लेकिन ये महीना जो मार्च का महीना है इसमें अमूमन हर फोरम से ये कोशिश की जा रही होती है कि खवातीन के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से बात की जा सके। जब हम खवातीन के हवाले से बात करते हैं तो खातून बनने का जो सफर है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बचपन में अगर बुनियादें ठोस ना रखी जाए तो बच्चियां उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बलूगत के मराहल से भी जब वो गुजरती हैं तो बहुत ज्यादा हमें वो जिसको कहते हैं ना कि बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो इसी वजह से नहीं हो पाता है कि शायद उन्हें उस तरह से वो तालीम मयसर नहीं आई जो कि उन्हें छोटी उम्र में दी जानी चाहिए थी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है अमूमन हमारे एरियाज में, देही इलाकों में मिडिल स्कूल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स बहुत कम होते हैं, हाई स्कूल्स बहुत कम होते हैं। अगर प्राइमरी आपको एजुकेशन मिल गई तो मिडिल और हाई आपको नहीं मिल पाएगी। तो वहां पर जहां पर रियासत अपने ताई बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही है, वहीं पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्हें हम एनजीओज का नाम देते हैं और ये सरकार के साथ हाथ मिलाकर अपनी कंट्रीब्यूशन से, यूं कह लीजिए कि हमारे मुआशरे का एक ऐसा तबका जो साहिब इस्तेताअत है वो इन बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश रखता है। क्योंकि एक मोहतात अंदाजा इसके मुताबिक बताया जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 32% प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र की लड़की है, जो कि निस्बतन लड़कों से ज्यादा जो है उनका एक रेशियो बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 13% नौजवान जो हैं वो खवातीन अब भी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन ये वो कैटेगरी है जो कि हाई क्लास तक जाते हैं, जिसमें 9वीं और 10वीं की जमातें शामिल। बिल्कुल ऐसी है ज़ाहिर है। ये जो आपने स्टैट्स शेयर किए ये इटसेल्फ काफ़ी है एक इस मौजू को डिस्कस करने के लिए कि कमियां और कोताहियां कहाँ पर हो रही हैं। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउर रहमान साहब ने, जो लड़कियों की तालीम में हुकूमत का साथ कुछ इस तरीके से देते हैं कि इस मामले में जो अरकान पार्लियामेंट है उनके साथ मुशावरत करना, क़वानीन के नफाज में मदद के लिए वजारत बराए इंसानी हुकूक के साथ काम करना, और माजी में पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ फॉरम्स पर वो काम भी करते आए हैं। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। अब माशाल्लाह आप एक एनजीओ से मुंसलिक हैं इस वक्त। सर थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा कि कितना चेंज हम ला पाए हैं अब तक, क्योंकि 22 मिलियन जो ज़रिया आपने फिगर शेयर की ये इटसेल्फ काफ़ी है कि सेंसिटिविटी और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझने के लिए। देखें काफ़ी काम हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा समाज है उसको भी हुकूमत के साथ साथ जो है वो थोड़ी सेंसिटाइजेशन इस हवाले से होनी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों के ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये कि दोनों सतहों के ऊपर जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ें हैं, जिस तरह अब एहसास तालीमी वज़ाइफ दिए गए हैं, वजीफा भी ज़्यादा दिया जा रहा है और वो लड़कियों को ज़्यादा दिया जा रहा है, 3000 लड़कों को थोड़ा कम दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने बताया 22 मिलियन, कोई तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख बच्चियां हैं। तो लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। उसमें जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि जो लड़कियों के स्कूल हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं उनकी तादाद लड़कों के स्कूलों से कम है। जो लड़कियों के स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनकी तादाद लड़कों के स्कूलों में टीचर्स की तादाद से कम है। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये कि हमारे यहाँ माँ बाप भी उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते। अब आप ये देखें कोरोना के दिनों में ही जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर रह गए, उसमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की ही थी। हमने कोशिश की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ ने लोगों के साथ मिलके, एजुकेशन चैम्पियंस के साथ मिलके कोई 18,000 के करीब बच्चों को स्कूल में वापस लेके गए, लेकिन मतलब ये बहुत थोड़ी तादाद है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हुकूमत ने आज से नहीं 10 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको हम आर्टिकल 25A राइट ऑफ एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A ये अप्रूव हुआ है, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। जिस तरह आपने कहा पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात है उसको मतलब ज़मीन के ऊपर लागू करने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तमाम हुकूमतों ने लॉज बनाए हैं सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो 2012 में बनाया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012, आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने भी 2014 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाया, उसको भी आज तक नोटिफाई नहीं किया। मतलब कवानीन बन गए पर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ा चैलेंज हमें समझ में आता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो लड़कियों के स्कूल हैं उनके ऊपर कम इन्वेस्ट किया जाता है, उनकी तादाद थोड़ी है। लड़कियों को प्रॉब्लम क्या आती है?
माँ बाप जो हैं वो जाहिर है इनसिक्योरिटी फील करते हैं लड़की को दूर के इलाके में भेजना। एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इशू है। सेम टाइम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इतनी खूबसूरत एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मैं 3 जगहों का जिक्र करता हूं। रसूलपुर सर एक गांव है, वहां पे 100% लिटरेसी रेट है। वाकंठ है 99% लिटरेसी रेट है। रावलपिंडी है, वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 88% लिटरेसी रेट है, इसमें बच्चों का कुछ 76-77% लिटरेसी रेट है। अब ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि हमें रेप्लिकेट सिर्फ करनी है, बिकॉज वी डू हैव दोस ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना, बार्थी जो है वो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त बैठे हैं उस्मान बुज़दार, उनका अपना इलाका है। रसूल 100 नहीं, बार्थी हाँ, ट्राइबल एरिया के ओके, ट्राइबल एरिया है जो डीजी खान में और 100% लिटरेसी रेट है। 100% लिटरेसी बहुत बड़ी बात है, और ये मीडिया में इस पर बात ही नहीं होती, किसी ने उस गांव का जिक्र ही नहीं किया। वहां से बहुत सारे लोग PhDs हैं माशाल्लाह, इस्लामाबाद में, लाहौर में, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब इनको भी अब 3-4 साल तो हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने कम से कम वो बार्थी की एग्जाम्पल को ही आगे कहीं रेप्लिकेट कर दिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा हुकूमत की सतह पर तो काम होता है, कुछ कोताहियां सोसाइटी की सतह पर है। मैं चाहूंगा जरा सोसाइटी की सतह पर जो कमियां कोताहियां उस पर ज्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सोसाइटी ब्रिंग्स द चेंज एक्चुअली। तो हम समाजी तौर पर सर कहां पे कमजोरी दिखा रहे हैं, बिकॉज वी डू हैव सो मेनी NGOs जो काम कर रही हैं एजुकेशन पर। मेरे पास एक सजेशन भी जिसमें चाहूंगी कि सर आपके सामने भी रखी जाए। अभी आपने अपनी इब्तिदा में एहसास तालीम और उसके वज़ाइफ का जो है वो हवाला दिया। गवर्नमेंट अगर इस तरह की स्कॉलरशिप्स कॉल करे तो आप समझते हैं कि NGOs को, चूंकि देखिए वहां से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, अगर NGOs मिलकर जिस तरह से साहिब इस्तात लोग मौजूद होते हैं वो स्कूल्स की डेवलपमेंट की तरफ काम करे, उन बिल्डिंग्स की तरफ काम करे। देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी एंगेज किया प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया और उन्होंने ये कहा कि हम मिड डे मील जो है वो देंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है पाकिस्तान के अंदर बच्चों और बच्चियों में वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन। 48% बच्चे और बच्चियाँ हमारे स्टंटेड हैं, उनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह जो तालीमी वज़ाइफ देने का इकदाम है, की आपने सर जो बात की ज़रा इस पर इमरान खान साहब इज द फर्स्ट वन आई मस्ट से, पहली तकरीर में उन्होंने जिक्र किया और बड़े उन्होंने उसको एलेबोरेट किया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस लेवल पर हम उस पर बात करें। उससे पहले लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में। क्या ये जो ग्रोथ स्टंटिंग की हम बात करते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तालीम पर आता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पूरे पोटेंशियल के साथ ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पूरे पोटेंशियल में काम करने के लिए आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो होनी चाहिए। और इसका सीधा मतलब ये भी हुआ सर, जब स्टंटिंग की हम बात करते हैं या मैल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, वो शायद इस वजह से भी ज्यादा है कि पाकिस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, वी डोंट हैव दैट रिसोर्सेज। एक ना फैमिली के हेड के पास वो रिसोर्सेज हैं, ना उस कम्युनिटी के पास है, ना हमारे रिसोर्सेज हैं। एग्जैक्टली इसमें इस तरह है कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हम आबादी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको कैसे कंट्रोल करना है ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। नहीं, इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आबादी के हिसाब से ना तो हमारे पास वो सहूलतें हैं अपने बच्चों और बच्चियों को देने के लिए, खास तौर पे लड़कियों को। अब आप ये देखें कि 3.5 करोड़ लड़की है पाकिस्तान में और सिर्फ 14 लाख जो है वो मैट्रिक तक जाती है, और उसमें जाहिर है कि 1.2% जो है वो हायर स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर और उससे आगे यूनिवर्सिटीज़ तक जाते हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कि हम मतलब एक इतना बड़ा मुल्क होते हुए और इतने वसाइल होते हुए हम अपनी बच्चियों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो समाज है उसको भी बहरहाल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें बहरहाल इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जहाँ पे हमें नजर आता है कि थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वालिदैन को भी आगे आना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने अब स्कॉलरशिप दिए हैं, उनको एक्सेस करें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आ रहा है, NGO सेक्टर भी काफ़ी आगे आ रहा है इस सारे काम में, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को इजाज़त दें। अब होता क्या है, हमारी एक रिसर्च आई है, आपने जो बात की बलूगत के हवाले से, जिसमें 10% बच्चियां जो हैं वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। अब ये कितना बड़ा नंबर होगा पाकिस्तान में, आप अंदाज़ा कर लें। 22 करोड़ का मुल्क है, 3.5-4 करोड़ बच्चियां हैं, अगर उसमें से 10% सिर्फ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। तासुर है कि बच्ची अब बड़ी हो गई है, लिहाजा अब उसको स्कूल नहीं जाना। या इसमें एक मामला ये भी है कि अगर हम देहात में चले जाएं या दूर दराज पसमानदा इलाकों में जाएं, वहां जो स्कूल्स हैं वहां पर सेपरेट
ریسٹ رومز نہیں ہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جہاں پہ 2 روم کا جو ہے وہ مطلب اسکول ہے, اور اس میں واش روم جو ہے وہ کہیں اویلیبل نہیں ہوتا ہے, 4 دیواری اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو یہ پیرنٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پرسنل ہائیجین کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ خواتین لڑکیوں کے حوالے سے, تو ان کو تو بہرحال ایک ایسی پرسنل اسپیس بھی چاہیے ہوتی ہے, ایک فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی انویسٹ کرنا چاہیے. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, مطلب جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سکھایا جائے, اور سکھایا جا بھی رہا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کریکولم کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کچھ ریفارمز آئی ہیں, لیکن اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ظاہر ہے بہتری کی گنجائش تو ہر سطح پر رہتی ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ صرف ہم اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تک نہ رکھیں, بلکہ ہم دیکھیں کہ بچوں کے اندر فردر کمپٹیٹیو سکلز کیسے پیدا ہوں گے, ان کو اپنے باڈی رائٹس کے اوپر جو ہے وہ پورا علم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا, سب سے امپورٹنٹ انسان کے لیے اپنا آپ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا یا اپنے اوپر سوچ نہیں سکتا یا اس کو بچا نہیں سکتا, پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید آگے چیزیں مشکل ہو جائیں. سوال میں یہ بھی جاننا چاہوں گے یہ بچیوں کے اسکول جانے کے حوالے سے, کیا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہے, تو بچیاں صرف پرائمری تک کے لیے ہی وہاں پر جاتی ہیں, پیرنٹس اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے کہ انہیں 9ویں 10ویں بھی لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کا اجازت دی جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کے زیادہ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اور شہر میں تو ویسے بھی تبدیلی ہے, وہاں پہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے, اور دیہات میں تو اتنا وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سٹیج سے جو ہے ہمارا ملک تھوڑا آگے چلا گیا ہے, لوگوں تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں, لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی. دیکھیں تعلیم دینی ہے, آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. مرد اور عورت کو, بچے اور بچی کو اگر ہم آپس میں انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور یہی ایک بہت بہتر عمر ہوتی ہے جس میں کانفیڈنس گین پلس وہ سمجھ پاتے ہیں ایک دوسرے کی نیڈز, ایک دوسرے کی سپیس, کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے, سب ہم سمجھ پاتے ہیں اسی طریقے سے. تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. اور آج ہم بچوں کی ایجوکیشن سے متعلق بات کرتے ہیں, جو سٹیپس لیے گئے اس کی بات بھی ہو رہی ہے, جو اس وقت حکومت کر رہی ہے, یعنی میں وظائف کی بات کر رہا ہوں, اس پر بات بھی ہم نے کی. اور ظاہر ہے دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ, اور اس پر اسی لیے ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.